अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, जो कि माइट पॉसिबल, अगर प्रीवियस डेटा को देखा जाए तो ये डेटा नेगेटिव आ सकता है। इसके बाद चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं कि टेक्निकली क्या पॉसिबल है। डेली के टाइम फ्रेम पे हैं अभी। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास फर्स्ट जो एरिया है वो हमारे पास ये वाला एरिया है। ये तकरीबन एरिया है हमारा 3500 से लेके 3480 तक ये जोन है हमारा। यहाँ पे गोल्ड आएगा तो फिर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देखेंगे और फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। सेकंड जो एरिया है हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में, वो हमारे पास ये वाला है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 3431 से लेके 3450 तक, ये तकरीबन इसकी वैल्यू है। यहाँ पे भी अगर गोल्ड आया तो हमें एक अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। बाकी डेली के टाइम फ्रेम में जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये आज टैप नहीं होने वाला, लेकिन भाई गोल्ड है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो बाकी H4 में चलते हैं, और H4 में जो हमारे पास गोल्ड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हमारे पास जो लास्ट सपोर्ट एरिया है H4 में हमारे पास, वो हमारे पास ये वाला एरिया है। इस एरिया की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 3612 से लेके 3628। ये जोन की वैल्यू है। ये हमारे पास समझे जी लास्ट सपोर्ट एरिया है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हम गोल्ड को इस लेवल तक देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अगर ये एरिया ऐसे ब्रेक हुआ तो गोल्ड ठक कैसे आ जाएगा, ऐसे भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स वो अपने फॉर्म में ही आएगा, लेकिन जो अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वो हमें फिर ये 3500 पे मिलेगी। तो H4 में हमारे पास ये बाई एरिया है। इसके बाद चलते हैं जी H1 में, और H1 में भी देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बाइंग एरिया बन सकते हैं। तो H1 में भी हमारे पास ऑलमोस्ट यही बाई एरिया है। अच्छा, और सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि ये हमारे पास है जी FOMC कैंडल का हाई और ये लो। अभी अगर इस जोन में हम कोई ट्रेड प्लान करें तो वो हमें कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल सकती जब तक कि यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर अच्छी तरह से परफॉर्म ना हो जाए। तो या तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर हम यहाँ पे कोई बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ऐसी चलेगी तो फिर ये हाई और ये लो, इसके दरमियान हमें कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल सकती। तो नॉर्मली मैं भी न्यूज के दौरान जो कैंडल बनती है उसके हाई उसके लो को मार करके उसमें ट्रेड करने से अवॉइड करता हूँ। बाकी चलते हैं जी M15 में, और M15 में हमारे पास यही एक बाई एरिया है, बल्कि आप इस एरिया पे भी एक बाई की एंट्री प्लान कर सकते हो ये वाले जोन में। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 3635 से लेके 3640। इस जोन पे अगर गोल्ड आता है तो फिर हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, और अगर ये एरिया डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है तो वेल एंड गुड, फिर हम यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट हमारा 100-200 पिप्स तक आराम से हो सकता है। तो आज के लिए हमारे पास यही लेवल थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को